एकदम बोला था। भोला गधा किसी के बारे में कब कई वर्ष पुरानी बात है। कल्याणपुर का एक बहुत ही बड़ा एवं घना जंगल था जहाँ कई जानवर रहते थे। उसी के बीच एक गधा रहता था जिसका नाम था भोला गधा। अपने नाम के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। भोला एकदम बोला था। भोला गधा किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता था। भोला गधा एकदम ईमानदार था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। वो किसी की बातों में तुरंत भरोसा कर लिया करता था। लेकिन उसको इस जंगल में एक ही समस्या थी कि उसको पेट भर खाना ही नहीं मिल पाता था। इस वजह से भोला गधा काफी परेशान रहता था, क्योंकि भोला गधा को पेट भर खाना नहीं मिलने के कारण भोला गधा दिन वो दिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह, हे प्रभु, क्या तुझे मेरा परेशानी नहीं दिखता कि मुझे इस जंगल में खाने की लाले पड़ा है? अगर ऐसा ही चलता रहा प्रभु, तो एक दिन भूख से मेरा अकाल मृत्यु हो जाएगा। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे पेट भर खाना मिले? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है अब मुझे ये जंगल छोड़ किसी अन्य जंगल चले जाना चाहिए। शायद इस जंगल से बेहतर जिंदगी मिल जाए। नहीं नहीं भोला, तू ये क्या कर रहा है? अगर तुझे किसी हिंसक पशु ने देख लिया तो तेरा कबाब बनाकर खाएगा। तू बेमौत मारा जाएगा। लेकिन इस जंगल में रहा तो मेरा भूख से मृत्यु हो जाएगा। पर मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब जो भी हो, मुझे ये जंगल छोड़ अन्य जंगल जाना ही होगा, अब चाहे जो भी हो। फिर हिम्मत दिखाते हुए भोला गधा वहां से अन्य जंगल के लिए निकल पड़ा। और शमशेर के इलाके जा पहुंचा, जहां हरी हरी घास, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इस जंगल का राजा था एक शेर जिसका नाम था शमशेर। शमशेर की दहाड़ से पूरी जंगल ही गूंज उठता था, और शमशेर की दहाड़ सुन जंगल के जानवर सब थर थर कांपते थे। लेकिन अब शमशेर आलसी होता जा रहा था। शमशेर अब उम्र के हिसाब से कमजोर होने लगा था। अब पहले की तरह उसके शरीर में ताकत नहीं रहा। शमशेर का सेवक था एक चालाक लोमड़ जो बहुत ही चतुर था। शमशेर के सामने बड़ी बड़ी बातें बनाता, लेकिन उसका सच्ची मदद कभी नहीं करता था। लोमड़ का नजर तो शमशेर का राज सिंहासन पर था। ये शमशेर का बच्चा तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, फिर तो मुझे राज